हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस पे। सीटेट 2024 दिसंबर 14 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में पेपर एच कोड का हम बाल विकास और शिक्षा छात्र शास्त्र का जो एक खंड है, वो भाग है, वो 30 प्रश्नों का हम लेके आएंगे आप लोग के सामने। उसको सॉल्व करेंगे और उसके आंसर आप लोग को सटीक आंसर बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर के सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता को। इन दो रिक्त स्थानों में हमें क्या भरना है? विकल्प 1 में क्या है? योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। विकल्प नंबर 2 में योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। विकल्प नंबर 3 में योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। विकल्प नंबर 4 में योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प नंबर 1, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। विकल्प नंबर 2, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से बच्चे पहले गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विकल्प 1, विचार और आत्मनियमन से में सहायता के लिए। विकल्प नंबर 2, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। विकल्प नंबर 3, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। विकल्प नंबर 4, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? विकल्प नंबर 1, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। विकल्प नंबर 2, मस्तिष्क पक्षाघात में। विकल्प नंबर 3, स्वलीन क्रम विकार में। विकल्प नंबर 4, अधिगमात्मक विकलांगता में। जो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। वायगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? विकल्प 1, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। विकल्प 2, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। विकल्प नंबर 3, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। विकल्प नंबर 4, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 1। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6 में विकल्प नंबर 1 विलंबित गति कौशल, विकल्प नंबर 2 लिखित कार्य में चुनौती, विकल्प नंबर 3 पढ़ने में प्रवाह में कमी, विकल्प नंबर 4 दोहराव व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 लिखित कार्य में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प नंबर 1 ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। विकल्प नंबर 2 समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। विकल्प नंबर 3 बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। विकल्प नंबर 4 समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। कथन और कारण का ये प्रश्न है। कथन दिया गया है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर क्या दिया है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। विकल्प क्या दिया गया है, विकल्प 1 दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प 2 दिया है ए और आर दोनों गलत हैं। विकल्प 3 क्या दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। विकल्प 4 क्या दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण से विकल्प नंबर 1 क्या दिया गया है, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। विकल्प नंबर 2 व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। विकल्प नंबर 3 सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। विकल्प नंबर 4 सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट में संघों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यह भी कथन कारण का सवाल है। अभिकथन ए क्या दिया है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण क्या दिया है, आर सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। विकल्प ए क्या दिया है, विकल्प 1 है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प 2 ए और आर दोनों गलत हैं। विकल्प 3 ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा।
ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? विकल्प 1 जानकारी को रटना, विकल्प 2 अवधारणाओं को समझना, विकल्प 3 ज्ञान का निर्माण, विकल्प 4 कौशलों का विकास। तो विकल्प नंबर 11 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 जानकारी को रटना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कथन कारण का ये भी प्रश्न है। अभिकथन ए क्या दिया गया है? शिक्षक को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण आर क्या दिया गया है? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अभिकथन दिया गया है शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण क्या है? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। विकल्प देखते हैं क्या है। विकल्प 1 है ए सही है और आर गलत है। विकल्प 2 क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। विकल्प 3 क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प 4 क्या है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, क्योंकि जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं ये भी गलत है और लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों के कार्य विभाजन भी ये भी गलत है। यानी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है।